एक छोटा सा कोस्टल टाउन रामेश्वरम। एक छोटा सा लड़का, सपने बहुत बड़े। ये कहानी उस बच्चे की है जो कागज का रद्दी बेच के, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था, जिसे दुनिया एक आम बच्चा समझती थी, पर जिसके दिल में एक आग जल रही थी। वो लड़का था एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर कोई सिंपल ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें हर पेज पर सस्पेंस, स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी लिखी हुई है। एक ऐसा सफर जिसमें एक बच्चा अपनी जमीनी जिंदगी से ऊपर उठकर आसमान तक पहुंच जाता है। रामेश्वरम के समुंदर की हवा, टेम्पल की गलियां और उनका सिंपल घर कलाम को एक चीज सिखाते हैं। ग्रेटनेस सिंप्लिसिटी से जन्म लेती है। उनके फादर एक बोट ओनर, सिंपल, ऑनेस्ट इंसान। उनकी मदर की आंखों में दुआओं का नूर। बचपन फाइनेंशियली टाइट, लेकिन इमोशंस और वैल्यूज से रिच। कलाम बचपन में ही मशीन्स, उड़ान और स्पेस के सीक्रेट से अट्रैक्ट हो गए। जब दुनिया सो रही होती, कलाम सपने देख रहे होते, बड़े सपने। पढ़ाई के सफर में उन्हें बहुत चैलेंजेस मिले, कभी फीस का इश्यू, कभी रिसोर्सेज की कम, पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। हर बार एक ही सोच, मैं कर सकता हूं। कॉलेज के बाद जब कलाम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए, वहां उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपनी पहली उड़ान ली। लेकिन असली एडवेंचर तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने डीआरडीओ और फिर इसरो ज्वाइन किया। वो टाइम था जब इंडिया के पास रिसोर्सेज कम थे, लैब छोटी, टूल्स आउटडेटेड, फंडिंग लिमिटेड, पर सपने सपने बड़े थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवन की विजन ने कलाम को एक मिशन दिया, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया के सामने शराफत से खड़ा करना। फर्स्ट रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए, कभी टेस्ट फ्लॉप हो जाता, कभी पार्ट डिले हो जाता, कभी पूरा रॉकेट ट्रक में, कभी बाइसिकल पर ट्रांसपोर्ट होता था। पर टीम का पैशन रॉकेट फ्यूल से भी ज्यादा पावरफुल था। कलाम हर फेलियर को एक मैसेज समझते, फेलियर से मत डरो, फेलियर से सीखो। और यही माइंडसेट उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाने वाला था। फिर आया वो फेज, अग्नि मिसाइल का डेवलपमेंट, पृथ्वी मिसाइल का बर्थ, इंडिया के डिफेंस सिस्टम का नया युग। कलाम और उनकी टीम ने दुनिया को दिखा दिया, हम किसी से कम नहीं। हर लॉन्च के साथ एक नई हार्ट बीट, एक नई उम्मीद, एक नया इंडिया। साइंस उनके लिए सिर्फ मशीनरी नहीं था, साइंस एक तपस्या थी, देश सेवा थी। और धीरे धीरे एक लड़का जो एक छोटे घर से निकलकर सपने देखता था, वही लड़का इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया। पर उनकी सिंप्लिसिटी कभी नहीं बदली। उनकी स्माइल वही, उनका दिल वही, उनका मिशन वही, इंडिया को यंग माइंड्स की पावर से ऊपर उठाना। विंग्स ऑफ फायर हमें यह सिखाती है, ग्रेटनेस कभी एक ही जगह से नहीं आती। ग्रेटनेस स्ट्रगल से बनती है, डेडिकेशन से बनती है, और सबसे ज्यादा भरोसा से बनती है। खुद पर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा और हार्डवर्क पर भरोसा। कलाम की कहानी हम सबको एक मैसेज देती है, छोटे शहर या सिंपल बैकग्राउंड से होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। फेलियर एंड नहीं, बिगिनिंग है। ड्रीम्स सिर्फ तब सच होते हैं जब तुम उनके लिए जलते हो, मेहनत करते हो और कभी रुकते नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके सपनों ने इंडिया को विंग्स दिए और जिसका फायर आज भी हमारे दिलों में जल रहा है।